नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां गजरौला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर छेड़खानी के विवाद में युवकों ने एक व्यक्ति को लोहे के पाइप से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां शिवनगर पत्थर खेड़ा में गौ हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बच्चा बाबा ने प्रशासन को चेतावनी दी और आंदोलन की धमकी भी दी। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में गजरौला स्थित नेशनल हाईवे 9 पर छेड़खानी के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां तकरीबन आधा दर्जन दबंगों ने एक युवक को लोहे के पाइप से लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। ये घटना हाईवे पर मौजूद नामचीन होटलों और रेस्टोरेंट के पास हुई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि रहदरा गांव में लगे छड़ी मेले में हापुड़ जिले से आए कुछ युवकों द्वारा लड़कियों से छेड़खानी के बाद स्थानीय युवकों से कहासुनी हुई थी, जिसमें गांव वालों ने शांत करा दिया था। लेकिन अगले दिन बदला लेने की नीयत से रहदरा के युवक गजरौला पहुंचे, जहां पर विवाद हुआ और हाईवे पर हिंसक हमला हो गया। राहगीरों द्वारा बनाई गई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद गजरौला पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक हैंडलूम व्यापारी द्वारा कथित उत्पीड़न और अवैध वसूली से तंग आकर अपनी जीवन लीला खत्म करने का मामला सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती निवासी व्यापारी गुफरान ने अपनी जीवन लीला खत्म करने से पहले वीडियो संदेश और सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार कुछ स्थानीय दबंगों और पुलिस दरोगा को ठहराया है। आरोप है कि 24 अगस्त को दरोगा ने उससे जबरन 35,000 रुपये वसूले और स्थानीय युवकों ने मारपीट कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। बता दें कि मृतक के परिवारजनों का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो अपनी पोतियों के साथ एसपी ऑफिस में आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि अमरोहा पुलिस ने इस मामले में फजल अहमद सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और सभी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों की माने तो शनिवार को मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। मैं गुफरान मुझे इतना टॉर्चर करा इन सब ने। फजल सबसे नंबर 1 पे, फजल कोर्ट चौराहे पे अभी थोड़ी देर पहले कोर्ट चौकी पे मुझे बुलाया चौकी पे और इतनी बदतमीज़ी करी, गाली पे कि मैं तेरी गांड पे गोलियाँ इतनी मारवा और तू मुझे जानता नहीं है, ये है वो है। दूसरा इसमें सोनू कबाब वाला, तीसरा तंजीम बेग, चौथा अयूब जो उम्र को गया हुआ, उसने सारा ये षड्यंत्र रचाया मेरे खिलाफ़। एक मोहसिन है उसके साथ और एक बबलू है, बबलू इकराम का लड़का। इन सब ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी, मेरे पीछे पड़ गए और सबसे लास्ट में मेरी नीचे घर में बाबज है, उसने मुझे बहुत परेशान करा है। अब मैं अपना काम ख़त्म कर रहा हूँ और इसका ज़िम्मेदार ये लोग हैं। असल मुद्दई फजल है, मूंछों वाला, कोर्ट चौराहे पे डॉक्टर अल्ताफ़ का लड़का, पुलिस के साथ में दलाली मांडवाली करने वाला आदमी है। कहाँ से रहना? मोहल्ला नई बस्ती। बताइए, आज यहाँ पुलिस ऑफिस आए, क्या मामला है? मेरे बेटे को प्रताड़ित करके इतना प्रताड़ित किया कि उसने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। 24 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उस पर इतने जुल्म है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो गया, बड़ी मुश्किल से कराया और आकर के उसने निकल लिया। और 1 महीने से ये लोग इसे परेशान कर रहे थे। इसमें सर फहरिस्त था फजल और कोर्ट चौकी का इंचार्ज उसकी हेल्प कर रहा था, उसके सामने उसे मारा पीटा जा रहा था और वो हंस रहा था। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। संजीव कुमार नामक युवक ने एडीएम दफ्तर में अर्दली रूपचंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 80,000 रुपये वसूले गए। संजीव कुमार के मुताबिक रूपचंद्र ने पहले कुछ दिनों तक उसे अस्थायी नौकरी पर लगाया, लेकिन बाद में 10,000 रुपये की मांग की। पैसे न देने पर कथित और उसे नौकरी से हटा दिया। पीड़ित का आरोप है कि रूपचंद्र ने उच्च अधिकारियों का नाम लेकर धमकी दी और नौकरी से बाहर कर दिया। अब संजीव कुमार ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि और इसके बाद
बहाल किया जाए। युवक का कहना है कि परिवार का पूरा बोझ उसी के कंधों पर है और नौकरी न मिलने पर परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। उसने अधिकारियों से सख्त कार्यवाही और अपनी नौकरी बहाल करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? संजीव नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? अमरोहा से आया हूँ। क्या मामला है? मैं नौकरी करता हूँ यहाँ पे एडीएम साहब के यहाँ पे। उन्होंने मुझसे पैसे लिए थे नौकरी नगर पालिका में लगाने के लिए। रूपचंद अर्दली हैं एडीएम साहब के, उन्होंने मुझसे पैसे लिए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नौकरी पर लगवा देंगे, नगर पालिका से लगवा देंगे, कोई नहीं छुटा पाएगा, तुम कोठी पे रहोगे। मैंने उन्हें दे दिए। देने के बाद अब मुझे हटा दिया उन्होंने। मैडम आई है दूसरी, जब भी मुझे हटा दिया। जब दूसरे वाले साहब थे उनके साथ मैंने नौकरी करी थी, 3 महीने मैंने सैलरी भी ली नगर पालिका से। अब मेरा 15 तारीख को नाम हटा दिया गया। अब पता मुझे आज चला है। नगर पालिका में किसके पास थे आप? मैं नगर पालिका से एडीएम साहब के यहाँ ड्राइवरी की जॉब कर रहा था। तो कहाँ पैसे दिए हैं, कैसे दिए हैं? मैंने पैसे कैश में दिए हैं और बजाज से मैंने लोन उठाया 50,000 का और 40,000 रुपये मैंने कहीं और से एडजस्ट करके दिए हैं उन्हें। और मैंने पैसे दिए हैं यहाँ पे जारत के पास हिंटन के तरफ। तो अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि कहीं भी उच्च अधिकारी से बात कर लो, मैं एडीएम साहब कर दे रही हूँ, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। एडीएम साहब भी नहीं हटा पा रही हूँ, उन्हें अपने पास ही रख रही हैं। क्या वजह है जो कि वो दबाव में है? वो इसलिए है क्योंकि मैं एडीएम साहब थोड़ा साथ दे रही हूँ उनका। अवगत कराना है। आज दिनांक 29/8/2025 को वादी अताउल्ला पुत्र हबीब अहमद निवासी मोहल्ला नल नई बस्ती अमरोहा द्वारा अपने पुत्र गुफरान अहमद द्वारा दिनांक 24/8/2025 को आत्महत्या किए जाने वाले प्रकरण में फजल अहमद आदि 6 नफर व मृतक गुफरान की भाभी सना द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने व प्रताड़ित किए जाने को लेकर एक तहरीर दी गई। इस तहरीर के आधार पर थाना अमरोहा कोतवाली में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। मुरादाबाद से खबर है जहां ठाकुर द्वारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत शिव नगर पत्थर खेड़ा में तकरीबन 1 माह पूर्व हुई गौ हत्या के मामले में अब तक फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कई सामाजिक संगठनों और बच्चा बाबा द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर बच्चा बाबा ने प्रशासन को खुली चेतावनी दी कि यदि आरोपी सफेद पोश नेता जरीफ अहमद और शमसुद्दीन को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो खुद क्षेत्र की जनता और सामाजिक संगठन ठाकुर द्वारा से लखनऊ तक आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मामले को लेकर प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जी महाराज जी, हम यहाँ ग्राम शिवनगर पत्थर खेड़ा में मंदिर में पहुँचे हुए हैं और जैसे कि मीडिया में और कई बार क्षेत्र में चर्चा चली थी कि इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले गौसिक कसी हुई थी जी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ ठाकुर द्वारा गांव शिवनगर पत्थरखेड़ा किशनपुर गांवडी के बीच का ये प्रकरण है। पिछले माह 25 तारीख को गौ कसी करते हुए पकड़े गए हैं। हमने उन्हें रंगों हाथ पकड़ा है, जिसमें कि कुछ उसमें से भाग गए थे और 3 उस समय मौके पे गिरफ्तार किए गए। भागे हुए 5 थे और मेरा ये निवेदन है, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है, मैं ये कहना चाहता हूँ योगी जी से भी कि यहाँ ठाकुर द्वारा पुलिस प्रशासन गौ कसी करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रकरण को जो है बहुत धीमी गति से लिया जा रहा है और क्षेत्र की जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसमें कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 अब भी इसमें फरार हैं, जिसमें कि एक सफ़ेद पोशाक वाले मौजूद हैं, जिसके लिए प्रशासन उसका साथ खुल करके दे रहा है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष गौरव भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पर अभद्र टिप्पणी करने और एक अन्य व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। कार्यकर्ताओं ने दोनों मामलों में कार्रवाई की मांग की। साथ ही राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में जिले की विभिन्न समस्याएं जैसे बेरोजगारी
उद्यमों की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य का निजीकरण, बाढ़ से नुकसान, गन्ना भुगतान में देरी, अवैध कब्जे, बिजली कटौती और महिलाओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों को उठाया गया है। भीम आर्मी ने प्रशासन से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। सौरभ भारतीय ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।